गांव के मुखिया या आपके सरपंच या वार्ड मेंबर जो भी है वो आपके बारे में जान रहे हैं, तो हमें एक मतलब पुख्ता वो चाहिए, साक्ष्य चाहिए, जिससे हम विश्वास कर सके कि हाँ आपका इतना चारी पटीदार है, वो नहीं है। और एक बात और बहुत कुछ पता चल रहा है कि बहुत कोई पूछ रहे हैं कि लड़की का भी नाम जाएगा, तो लड़की का नाम जाएगा, बेटी का भी नाम जाएगा। अगर आप इच्छुक है बेटी को देने का, या बेटी आप मांग कर रही है आपके बेटी के, तो आपको देना अनिवार्य है। उसमें आप वंशावली में आप उनका नाम मेंशन कीजिएगा। और एक बात, मान के चलिए ज्यादा का 4 भाई है, उसमें से 2 भाई नाबालिग है, तो आप पूछिएगा अगर नाबालिग का नाम नहीं जाना चाहिए? नहीं, उनका नाम आएगा और नाबालिग उनको नाम लिख के वहां नीचे करके नाबालिग लिख दीजिएगा। आप समझ रहे हैं? अगर 4 पटीदार हुए दादा के, उसमें से 2 पटीदार नाबालिग है, उनका वंशज आगे बढ़ा ही नहीं, ऐसे नहीं है कि उनको वंशावली में नहीं लिखना है, उनको वंशावली में उनका नाम लिखना है और नीचे करके नाबालिग लिखना है। और लेडीज को बता दिए, अगर मान लीजिए बेटी हो या बहन हो तो उनका नाम भी जाएगा, उनका नाम आप लिखना पड़ेगा आपको। उसके लिए आप अगर वो नहीं एग्री कर रही है, अगर नहीं लेना है उनको, तो कोई दिक्कत नहीं, एगो लिख के दे दे कि हमें नहीं कोई मतलब है जमीन से, या उनको चाहिए तो आपको मेंशन वहाँ करना होगा उनका भी नाम वंशावली में, ठीक है। और सरपंच से मोहर और साइन करवा दीजिएगा, और अगर आप सेवक भी होगा तो उनसे भी साइन आप करवा लीजिएगा, तो आपका वंशावली कंप्लीट हो गया। बहुत दिक्कत हो रहा है वंशावली को लेके गाँव में, तो गांव में मैं आपको कुछ भी नहीं, एक सादा पन्ना बनाइए, खुद से साइन कीजिए, सरपंच से एक बार सत्यापन कर दीजिए कि हाँ ये सही है, साख जो भी आप हमको जमा कर रहे हैं वो सही है, मैं संतुष्ट हूँ उससे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और वही पटीदार, वही वंशावली आपको 4 पटीदार फोटोकॉपी करवा दीजिए, तो चारों का काम आ गया, वही चीज चारों का आ गया। एक वो बैठिए, चारों मिलके बैठिए और वंशावली बनाइए, चारों का पेपर में उसको अलग कर लीजिए, क्योंकि चारों तो खानदानी जमीन होंगे, कभी इनका भाग अलग होगा, इनका भाग अलग होगा, चारों का अलग अलग भाग होंगे, तो चारों अलग अलग फॉर्म भरेंगे, तो चारों में और वंशावली फोटोकॉपी करके अलग कर दीजिएगा। ये वंशावली हो गया। मैं सेकेंड, खतियान का नकल, खतियान का अगर नकल होगा तो वो आप लगा दीजिएगा। रसीद, खानदानी रसीद होगा आपका, पुराना होगा, उसको ऑनलाइन अगर नहीं होगा तो आप उसको अप्लाई कर दीजिए ब्लॉक में कर्मचारी के पास, और वो पुराना वर्तमान के लिए पुराना जमा कर दीजिए अभी फिलहाल मेरे पास। मैं जब खाना पूरी करूँगा तब आपसे मैं मांगूंगा कि वो डॉक्यूमेंट लाने के लिए। अभी आप फॉर्म जमा कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, अभी आप फॉर्म जमा कर दीजिएगा। तो क्या क्या लगेगा आपको, जैसे वंशावली आपको लग गया उसमें। सेकेंडली आपको केवाला बोल रहा हूँ आपको, खतियान का नकल, खतियान का नकल अगर होगा 1901 वाला, वो दरभंगा में मिलेगा या मधुबनी में, जहाँ आपको सीधा बहुत किसी के पास होगा भी, बहुत पुराना है, तो उसका नकल अगर है तो उसका नकल लगा दीजिए। और रसीद का नकल फोटोकॉपी करके उसका लगा दीजिए। करंट रसीद है तो वो भी लगा सकते हैं, अगर आपको पुराना रसीद है तो वो भी लगा दीजिए, पर नया रसीद को अप्लाई कर दीजिए। और साथ साथ आधार कार्ड, जितना भी आप फॉर्म भरिएगा जिस आदमी का, जीवित आदमी का, उस सब का आधार कार्ड लगेगा, उसका अलग होगा। आप उसमें फॉर्म कैसे भरिएगा, उसमें फॉर्म सेम टाइप का भराएगा जो आप खरीदी में भरिएगा, जो आप जमीन खरीदते हैं उस टाइप का आपको बताए, वही सिमिलर टाइप का आपको भरना पड़ेगा खानदानी के लिए भी। उसमें भी रैयत का नाम जाएगा, जो जीवित रैयत वंशावली जो जीवित रैयत नीचे आए उनका नाम यहाँ लिखिएगा फर्स्ट कॉलम में। सेकंड में स्थानीय पता हो जाएगा, फिर खाता खेसरा रकबा 1 एकड़ में आएगा डेसिमल में, तो वो पार बेटर होगा। ऐसे कट्ठा को 4.38 से गुना कर दीजिएगा आप लोग, तो वो डेसिमल में आ जाएगा। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप कट्ठा में दीजिए, मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत है। आप गांव के मैं ही आमीन हूँ, मुझे सब कुछ करना है तो मैं सहयोग करूंगा, आपसे भी सहयोग चाहता हूँ। मैं खुद आपके गांव का आमीन हूँ, केसोरी गांव का, तो आप सहयोग करोगे तो मैं भी सहयोग आपका करूंगा। फिर उसके बाद वर्तमान चौहद्दी में वही वर्तमान चौहद्दी दे दीजिएगा। वर्तमान चौहद्दी के बाद किस्म जैसा चीज में है, वीट है, धनर है, मकान है, सभी का यहाँ मेंशन कीजिएगा। ऐसे नहीं कि खेत का सिर्फ सर खेत का है तो खेत का सिर्फ करेंगे, मकान का छोड़ देंगे, नहीं, ये पूरा नया नक्शा बन जाएगा, पूरे गांव का नया नक्शा बन जाएगा। तो खेत हो गया, घर हो गया, दलान हो गया, सबका प्लॉट नंबर इसमें, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, कितना कब्जेदार है आप राजी, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद किस्म हो गया, जमीन किस टाइप का है, शेष छोड़कर लगा दीजिए, आपको नहीं भरना है। जमाबंदी संख्या, रसीद में पुराना से पुराना रसीद में जमाबंदी संख्या आपका मेंशन होता है राइट कॉर्नर में।
राइट कॉर्नर में देखिएगा तो वहाँ जमाबंदी संख्या दे रहा था। ऐसे वो पटना साइड, बिहार साइड में वो वहाँ पर ऐसा लिखता है Q/3/Roman 4 ऐसा कुछ लिखता है। उस टाइप पे मैं देखा नहीं अभी तक, उसी टाइप में आपका लिखा है वो जवाबबंदी संख्या मेंशन कर देगा। और भूमि का दावा, तो भूमि का दावा आप दीजिएगा उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी लिखा जाएगा इसमें। और अन्य में अगर आपके पास रसीद, करंट रसीद नहीं होगा तो वहाँ लिख दीजिएगा अन्य में कि करंट रसीद नहीं है या खतियान का नकल नहीं है हमारे पास, वो अन्य में आप लिख के साइन करके अपना मोबाइल नंबर दे के फॉर्म भरिएगा। उसके साथ साथ 2 को और फॉर्म भराएगा आपका 3-1 में आप भर दीजिएगा। 3-1 भराएगा और आपका ये तीनों फॉर्म आपको खानदानी जमीन में भराएगा। ये 3 को फॉर्म है, ये फॉर्म हम आप लोग को अवेलेबल करवा देंगे, सरपंच जी को दे देंगे, एक मुखिया जी को दे देंगे। और सबसे बेटर कि मैं एक ग्रुप बना लूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके जो भी सूचना होगा वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं आपको सूचित करता रहूँगा। तो अभी फिलहाल मैं फॉर्म को, PDF फॉर्म को मुखिया जी के, सरपंच को या कोई फोटो की दुकान कॉपी होगा वहाँ मैं दे देता हूँ, वहाँ से आप निकाल के फॉर्म भरिएगा। मौखिक कुछ भी नहीं चलेगा, मौखिक बंधन किए हुए हैं तो उसको आप ब्लॉक से करवा लीजिए उनको, ठीक है, लिखित करवा लीजिए उनसे, ठीक है ना। अगर दान में दिया हुआ है, दान के वाला भी होता है, मान लीजिए कोई दान है तो वहाँ दान लिख दीजिएगा, बंदोबस्ती किया और फॉर्म में यहाँ बंदोबस्ती सब जगह है, यहाँ कॉलम में लिखा हुआ है कि किस माध्यम से प्राप्त है। अगर दान में है तो यहाँ दान लिख दीजिएगा, बंदोबस्ती है तो बंदोबस्ती यहाँ लिखिएगा उसी प्लॉट के सामने, ठीक है। और एक चीज और याद आया, जैसे कि पट्टीदार 4 है, चारों बंटवारा शेड्यूल बनाए हुए हैं और चारों का डिमांड अलग अलग है, चारों का रसीद अलग अलग नाम से कट रहा है और चारों का आपको कोर्ट से बंटवारा शेड्यूल बना हुआ है। तो उस माध्यम से कैसे फॉर्म भरेंगे? उस माध्यम से आप कोर्ट जो आप बंटवारा शेड्यूल है उसमें 4 भाई माने चलिए, तो चारों, एक भाई का जो आ रहा है खाता रकबा तो एक ही होगा, खाता हिस्सा एक ही होगा, रकबा में